जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य पेपर थर्ड सामान्य विज्ञान, अगर बात करें आपका पेपर थर्ड की, तो चाहे आप 1 to 5 के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 6 to 8 के कर रहे हैं, दोनों लेवल में जो है आपका कॉमन सामान्य ज्ञान जो है यहाँ पे विज्ञान से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये इक्वली दोनों में जो है वेटेज रखता है। तो उसी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर ये जो है 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे और इसके महत्वपूर्ण जो है आपके जो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं उसको भी डिटेल में हम लोग समझते हुए चलेंगे, ताकि उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो भी आपको वहाँ पे समझ में आए और उस चीज़ को आप रिकॉल कर पाएँ। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, तो उन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? तो एक कमरे में दो बल्ब है और एक दूसरे से जो है अधिक चमकदार होता है, तो इन दोनों में से इस बल्ब में उच्चतर अवरोधक मतलब किस बल्ब में सबसे ज़्यादा जो है अवरोधक है? तो उसके पीछे का कारण क्या है? मंद रोशनी वाले बल्ब में, अधिक रोशनी वाले बल्ब में, या दोनों बल्बों के अवरोधक समतुल्य होंगे, या फिर रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं करती? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये कहना। और दोनों बल्बों में अवरोधक समतुल्य होगा, ये भी नहीं होगा। अधिक रोशनी वाले बल्ब में ये भी नहीं होगा। आपका जो है मंद रोशनी वाले बल्ब में जो है उसकी जो है उच्चतर अवरोधक होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। तो देखिए, रेडियोधर्मी जो आपका डेटिंग है ये आपका मापता है चट्टानों की उम्र को, चट्टानों की एज को जो है ये मेज़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, मिलान करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो इधर है केसुरुक, केसुरुक का मतलब होता है वर्टिब्रेट, और इधर फीमर है, क्रेनियन है, और ये ह्यूमरस है। फिर इधर है हाथ है 33 जो है केसुरुकिकाएँ हैं, पैर है, और 8 हड्डियों का बना है। तो यहाँ पे एक्चुअल में दे दिया है आपका हड्डी, और उसके जो है यहाँ पे पूछ लिया है कि इसका जो है मिलान करना है। देखिए, केसुरुक जो होता है वर्टिब्रे जो होता है 33 वर्टिब्रे होता है। फीमर की बात करें तो फीमर जो है पैर में पाए जाने वाली जो होता है हड्डी होता है, और ये ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है, हड्डी होता है, ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर बात कर लें आपका क्रेनियम की, तो क्रेनियम जो है इसमें 8 हड्डियों का बना होता है। क्रेनियम जो है 8 हड्डियों का बना होता है, 4 में ये मैच हो जाएगा। और ह्यूमरस जो होता है ये हाथ की हड्डी है, तो ये जो है ए में मैच हो जाएगा। तो देखिए जो है आपका ए जो है 2 में चला जा रहा है, तो किस ऑप्शन में है? ए 2 में, तो बी में दिख रहा है, तो बी आपका जो है यहाँ पे देखिएगा तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लिंगामेंट जोड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लिंगामेंट जो है आपका क्या है? तो यहाँ लिंगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, लिंगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। और एक होता है दोस्तों टेंडन। क्या होता है दोस्तों? टेंडन। ये हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। क्या हो, किसको किसको जोड़ता है? हड्डी और मांसपेशी, मांसपेशी को जो है ये जोड़ता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हड्डी हड्डी के जोड़ को लिंगामेंट कहते हैं और हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पादक ब्लैंक और ब्लैंक उत्पन्न होते हैं। तो ये क्लोर एल्कली जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसमें क्या बनता है? तो इसमें जो आपका बनता है हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है, हाइड्रोजन क्लोरीन उत्पन्न होता है। और एक चीज़ क्या होता है? NaOH बनता है। NaOH मतलब सोडियम क्लोराइड भी जो है यहाँ पे बनता है। ये 3 चीज़ें जो है क्लोर एल्कली में प्रक्रिया में बनता है। और इस प्रक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस एवं कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। एनोड पर जो है क्लोरीन गैस और कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस जो है इस प्रक्रिया में मुक्त होता है, मतलब रिलीज होता है, ध्यान रखिएगा।
फिर आ जाता है क्यूनिन। क्यूनिन निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? तो क्यूनिन जो है ये आपकी किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? तो ये सिनकोना, सिनकोना की छाल से जो है इसको प्राप्त की जाती है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सिनकोना। निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी यानी इंसुलेटर कौन सा है? तो सबसे अच्छा इंसुलेटर किसको माना जाता है? लकड़ी को, कपड़ा को, कांच को या कागज को? तो सबसे अच्छा इंसुलेटर की अगर बात करें तो वो कांच है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परमाणु क्रमांक ब्लैंक और नाभिकीय आवेश ब्लैंक तक, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल ब्लैंक, इसी लिथियम जो है फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश होती है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन आप देख लीजिए। तो अगर बात करें जब परमाणु क्रमांक क्या होता है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल भी जो है बढ़ता है, तो इसी लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या भी जो है घट जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें बढ़ेगी तो आपका जो है यहाँ परमाणु त्रिज्या जो है लिथियम से फ्लोरीन तक की ये घट जाती है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। श्वसन की इसमें से किस अभिक्रिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो श्वसन की इस क्रिया में अगर बात कर लें आप लोग, तो यहाँ पे जो होता है आपका पायरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो श्वसन की क्रिया में किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो पायरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर और ऊर्जा के रूपांतरण में। तो ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए तालिका गर्भ निरोधक के 4 विधियों और उसके कार्य करने के तरीके को दर्शाती है। तो कौन सी विकल्प इसके सम्मिलित करने को दर्शाती है? तो यहाँ पे विधि है और इसका प्रभाव है, तो आपको यहाँ पे मैच कराना है। तो बताइए यहाँ पे आपका जो है करेक्ट मैच क्या हो सकता है? तो अगर बात करें कॉपर टी की, ध्यान दीजिएगा, कॉपर टी जो है आपका निषेचन रुक जाता है इसके थ्रू। फिर आपका अगर बात करें तो अगर देखेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है सी। सी जो है आपका यहाँ पे कहाँ चला जाएगा? सी आपका चला जाएगा मुख गोली, यानी यहाँ पे रूपक, मुख गोली रूपक रुक जाता है। और यहाँ पे अगर कंडोम की बात करें तो यहाँ पे शुक्राणु गर्भाशय तक नहीं पहुँच पाता है, ये अवरोधक का काम करता है। और नलिका उच्छेदन ये आपका जो है अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुँचता इसके थ्रू। तो अगर इस तरह से अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे एप्रोप्रिएट मैच होगा। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो इसके थ्रू क्या अध्ययन करते हैं? तो पोलियो वनस्पति के थ्रू जो है अध्ययन जो हम लोग कर लेते हैं, उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जो करोड़ों वर्ष पूर्व अस्तित्व में थे लेकिन अब फॉसिल बन चुके हैं। तो उनके अवशेष पहाड़ के चट्टानों, कोयले के खानों इत्यादि से मिलते हैं। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक जो अगर यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है तो वो आपके होते हैं प्रोफेसर बिरबल साहनी को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? माना जाता है बिरबल साहनी जी को। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन जंतु जीवाश्म का तो होगा नहीं, जीवाश्म शैवाल का भी नहीं होगा, फफूंदी का भी नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है, तो बताइए सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य मानव शरीर का अगर तापमान की अगर बात करेंगे आप, तो वो आपका डिग्री यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका 98.4 डिग्री है, 98 डिग्री है, 98.8 डिग्री है और इसमें से कोई नहीं। तो अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट जो होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। वहीं अगर सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्पियर मापने की इकाई को क्या कहते हैं? एम्पियर मापने इकाई को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा जो है
की इकाई जो है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 1 एम्पियर बराबर होता है आपका, 1 एम्पियर बराबर आपका होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। यानी सेकंड जो है कूलम पर सेकंड को ही जो है 1 एम्पियर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। ये भी पूछ लिया जा सकता है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया था, बेकुरेल ने किया था, बोर ने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का जो है आविष्कार बेकुरेल ने किया था। ठीक है। बोर ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी दिया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दिया है, और बोर ने जो है परमाणु मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने भी जो है परमाणु मॉडल दिया था, और मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसका रेडियो एक्टिविटी के जनक जो है बेक्रेल जी को कहा जाता है। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। तो एल्युमिनियम धातु को जो प्राप्त किया जाता है वो बॉक्साइट से किया जाता है। यानी एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है वो आपका बॉक्साइट होता है। और वहीं अगर बात करें पिच ब्लेंड, तो पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का जो है अयस्क है। ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम का अयस्क जो है पिच ब्लेंड है। वहीं अगर बात करें आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में अर्जेंटाइट्स, तो अर्जेंटाइट जो है ये आपकी चांदी की जो है अयस्क है। किसकी है? चांदी की अयस्क है। और ग्रेफाइट से कार्बन प्राप्त होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो स्टील, पीतल और ब्रॉन्ज और तांबा। तो स्टील तो मिश्र धातु में आती है, पीतल भी है, ब्रॉन्ज भी है, लेकिन तांबा जो है आपका मिश्र धातु नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम परासरण। क्या कहते हैं? उत्क्रम परासरण प्रोसेस से खारे पानी को शुद्ध करने में जो है शुद्ध किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। आधुनिक मनुष्य के हाल की पूर्वज हैं। तो आधुनिक मनुष्य के हाल की पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नोक यानी मनुष्य। ध्यान रखिएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी लिखी है? तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है लिखी गई है किनके द्वारा? डार्विन के द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? डार्विन। तो ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? यानी आयरन विद्यमान किस में होता है? तो क्लोरोफिल में जो है आयरन विद्यमान होता है, यानी पाया जाता है। तो ये था दोस्तों आपके जो साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आई होप सो कि वीडियो से जो है पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।